से 5 एलिमेंट्स, 151 उपनिषदों का सारांश, वैदिक विज्ञान सरल एवं संक्षिप्त परिचय, आत्मगीतिका संसारिक चीज़ों से जुड़ा हुआ कविताओं का संग्रह, राम नाम शास्त्र है, राम नाम का नॉलेज है, उसका साइंस क्या है, जीवन दर्शन गीता, अभी के टाइम में यूथ इसको कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, लगभग उत्तर इसमें आपको मिल जाता है। साथ ही ये उपनिषद सबसे इम्पोर्टेंट है, जिसे हनुमान चालीसा फिंगरप्रिंट्स हैं। तभी एक आर्टिस्ट होने के नाते या हर कोई अपने हिसाब से सब कुछ करता है। जैसे जंगल में रहने वाला हाथी भी जंगल के लिए करता है और एक छोटी सी चिड़िया भी अपना योगदान देती है। मुझे लगता है समाज में एक छोटी सी चिड़िया के बराबर ही है हम सब। और एज अ आर्टिस्ट मुझे लगता है कि किस तरीके से आर्ट के लिए आप काम कर सकते हैं। जैसे जहाँ पे आर्ट के लिए क्लासेस नहीं है, स्कूल नहीं है, यूनिवर्सिटीज़ नहीं है, वहाँ के लिए काम करना है। प्लस आर्ट थेरेपी के थ्रू बच्चों से कैसे जुड़ सकते हैं, उनकी मानसिकता को कैसे जान सकते हैं, इन सब चीज़ों पे मैं काम कर रही हूँ। बिल्कुल, जैसा कि मैं आर्टिस्ट हूँ, पर आर्टिस्ट के साथ साथ मुझे लगता है कि एक सोशल वर्कर होना भी अहम रोल है अपने समाज के लिए। बेसिकली मैं जो पेंटिंग करती हूँ वो सनातन धर्म पे करती हूँ। सनातन पे करने का तात्पर्य है कि जैसे सभी लोग वेद उपनिषद के बारे में नहीं पढ़ पाते हैं, तो वेदों में क्या लिखा है, कैसे लिखा है, उसको पढ़ना, फिर उसको पेंटिंग करना, एग्जीबिशन करना, और सोल्ड होने के बाद जो पैसे मिलते हैं उनसे गरीब बच्चों की मैं क्लासेस लेती हूँ। ये क्लासेस मैं पुण्यम फाउंडेशन के अंतर्गत लेती हूँ, जो ये एक छोटा सा फाउंडेशन है, स्पेशली बच्चों के लिए, वुमेंस के लिए काम करता है। यहाँ पे आर्ट थेरेपी बेसिकली ज़्यादा पढ़ाई जाती हैं। जैसे सरकारी स्कूल्स के बच्चे हैं, उनकी मानसिकता भी क्या है, उनका पढ़ने में कितना % रुचि है या नहीं है, वो जो बनाते हैं उसके बिहाफ पे हम समझ पाते हैं। चाहे वो 26 जनवरी हो या कोई भी दिन हो, वो किसको अपना रोल मॉडल मानते हैं, ये सब हमें आइडिया लगता है उस कॉम्पिटिशन्स के थ्रू। लगभग अभी तक मैंने जितने भी टारगेट रखे हैं, मैं सरकारी स्कूल जो हमारे आंगनबाड़ी के स्कूल्स हैं उनको मैं टारगेट करके रखती हूँ कि मुझे ऐसे ऐसे जगहों पे जाके ये शिक्षा देनी है, उन बच्चों के अंदर चीज़ें डेवलप करनी है, स्कूल जाएं, पढ़ाई करें, इसके प्रति उन्हें जागरूक करना है। इसलिए मैं काम करती हूँ और लगभग अभी तक 1000-2000 बच्चों के साथ मैं ऐसे इंटरेक्ट मंथली बेसिस पे कर लेती हूँ। पेंटिंग की लाइन में मैं 2014 से हूँ। बैचलर मेरा 2014 में स्टार्ट हुआ है, बैचलर, मास्टर, देन PhD। तो ये शौक कैसे लगा आपको पेंटिंग का? पेंटिंग एक ऐसा चीज़ है जिसमें आप बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन कर पाते हैं, बहुत ज़्यादा ध्यान से आप हर चीज़ को कर पाते हैं। जैसे साधना है वैसे पेंटिंग है। जैसा कि बलिया में किसी को नहीं पता कि पेंटिंग लाइक एक फ्यूचर भी बन सकता है उसमें, क्योंकि बलिया में पेंटिंग मतलब एक जस्ट हॉबी, जैसे ऐसे ही कोई भी सीख लेता है, पेंटिंग करता रहता है, इसे कोई प्रोफेशन में नहीं जानता था। इवन मैं भी नहीं जानती थी। बट धीरे धीरे, जैसे मेरी मासी एक आर्टिस्ट थी, उनके थ्रू मैंने ये जाना कि कैसे आप आर्टिस्ट बन सकते हैं। बलिया में कोई भी ऐसा आर्ट क्लासेस नहीं है, कोचिंग नहीं है, कोई यूनिवर्सिटी नहीं है जहाँ पे आप आर्ट सीख सकते हैं या आर्टिस्ट बनने का सपना भी देख सकते हैं। मेरा जो फैमिली बैकग्राउंड है वो फ़ौजी का है, मतलब जॉइंट फैमिली से हूँ, संयुक्त परिवार से हूँ, और सभी लोग फ़ौज में ही है। चाहे जितने भी रिलेशन है हमारे, कोई BSF में है, कोई आर्मी में है, कोई एयरफोर्स में है। बट सीधे आर्ट फील्ड में आना, ये मेरे घर में कोई भी नहीं है। मैं पहली बच्ची हूँ जो इस फील्ड में हूँ, और बहुत सारी दिक्कतें आई क्योंकि आपको इसका नॉलेज नहीं है, एकदम ज़ीरो से स्टार्ट हुआ है। 12th में भी मेरा आर्ट नहीं था, डायरेक्ट ग्रेजुएशन में मैं आर्ट में आई हूँ। सबसे पहले तो काशी का बहुत बहुत धन्यवाद। काशी जो कर्म भूमि है वो सबके लिए बहुत ही अलग है। मेरा एक्सपीरियंस तो बहुत ही बेहतरीन रहा है। और काशी में जब मैं आई, यहाँ कुछ अच्छे गुरु मिले, कुछ पैर खींचने वाले लोग भी मिले। स्टार्टिंग थोड़ी सी दिक्कत थी, मतलब बहुत, जो लड़की हमेशा टॉप 1 में होती है वो सीधे फर्स्ट ईयर में आई तो वो एकदम नीचे हो गई। और फिर धीरे धीरे प्रयास करते करते जितना प्रैक्टिस कर सकते, जितना थ्योरी पढ़ सकते थे, उस बेसिस पे फिर सेकेंड ईयर से वो टॉप 5 में आने का वो प्रयास कंटिन्यू रहा। आर्ट फील्ड में जब से मैं पढ़ाई करी थी, मेरा एक ड्रीम था कि मुझे कोई एज अ आर्टिस्ट पढ़े। मैं एक टीचर के रूप में नहीं जाना चाहती थी। मुझे लगता था कि मुझे कोई पढ़े कि ये कैसा भी चित्रकार था। उसके लिए मुझे बहुत चीज़ें पढ़नी पड़ी, करनी पड़ी। फिर धीरे धीरे फाइन आर्ट्स में जो बेसिकली आर्टिस्टों से प्रभावित होकर पेंटिंग करना शुरू किया। फिर लगा कि वंडर काम करने पे चीज़ें और अधिक अच्छी हो सकती हैं। तो मैंने पहला रिकॉर्ड किया था 16 लाख मोतियों से इंडिया का मैप बना के, क्योंकि भारत सबसे पहले है मेरे लिए।
फिर उसके बाद हमने अलग अलग हनुमान चालीसा के ऊपर रिकॉर्ड्स बनाए। फिर लास्ट जो मेरा अभी जो था 6वां विश्व रिकॉर्ड था, वो था गिनीज़ वर्ल्ड रिकॉर्ड का, जिसमें श्रीमद् भगवत गीता के ऊपर मैंने पेंटिंग की और वो विश्व रिकॉर्ड एक नया बना। साथ ही जब लोग अंतर्राष्ट्रीय चित्रकार के रूप में पढ़ने लगे तो कहीं ना कहीं वो सपना पूरा सा लगा मुझे। तो रिकॉर्ड बाहर आता है तब लोगों को पता चलता है कि फाइनली इन्होंने कोई रिकॉर्ड से बना लिया है, लेकिन कितने रिकॉर्ड्स के लिए अप्लाई किए, कितने रिकॉर्ड्स मेरे फेल हुए, वो लोगों को नहीं पता चलते। जैसे अभी रिसेंटली मैंने 3 अप्लाई किया हुआ है, ये अभी पब्लिकली नहीं है। जब तक वो सक्सेस नहीं हो जाता मुझे नहीं लगता कि उसको बाहर लाना चाहिए। जैसे लास्ट टाइम मैंने एक पेंटिंग बनाई थी, वो सिर्फ 1 इंच की वजह से रिजेक्ट हो गया था और मुझे लगा कि अगर 1 इंच में अच्छे से काम कर पाई होती तो शायद वो एक और विश्व रिकॉर्ड रहता। गौ माता के ऊपर एक पेंटिंग थी, विश्व की सबसे बड़ी पेंटिंग थी, इकलौती एक इंसान जो उसको बना रहा है। उसमें 38 लाख और लगभग ऐसा कुछ नंबर है जिसमें वो पेंटिंग किया गया, बट वो 1 इंच के कारण नहीं हो पाया।